तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड के बारे में। बेसिकली इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज थर्ड और फोर्थ टाइप के क्लाउड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड है हाइब्रिड क्लाउड और फोर्थ है कम्युनिटी क्लाउड। बेसिकली गाइस वेलकम टू ऑलराउंडर सचिन, माय नेम इज चौन सचिन और इस चैनल पर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर ऑलरेडी कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं ऐसे कोई नई टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आऊं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो अब बात करते हैं हाइब्रिड क्लाउड के बारे में। तो बेसिकली हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीजें अगर हो आपके पास तो उन दोनों चीजों को मिक्स कर आप एक तीसरी नई चीज फॉर्म करते हो जिसकी प्रॉपर्टीज उन दोनों से मिलती जुलती हो। बेसिकली उन दोनों की प्रॉपर्टीज को मिक्स कर आप एक थर्ड टाइप बनाते हो। जिस तरह से आपके मदर और फादर की अच्छी प्रॉपर्टीज आपके अंदर है, ठीक उसी तरह पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड की जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो एक हाइब्रिड क्लाउड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं कंक्लूजन कहूं तो हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड। मींस हाइब्रिड क्लाउड इज इक्वल टू पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड, यही इसका सीधा कंक्लूजन होगा क्योंकि उन दोनों क्लाउड्स की कॉम्बिनेशन को मिलाकर ही हाइब्रिड क्लाउड बनाया गया है। यानी कि उन दोनों के जो भी एडवांटेजेस है वो आपको हाइब्रिड क्लाउड के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि भाई हाइब्रिड क्लाउड बनाने की जरूरत क्या पड़ी। सपोज मैं हूं, मुझे एक ऐसा क्लाउड डेटाबेस चाहिए जो कि एफिशिएंट हो, हाईली कस्टमाइजेबल हो और उसके अंदर ज्यादा सिक्योरिटी और प्राइवेसी मिलती हो। तो मैं क्या प्रीफर करूंगा, प्राइवेट क्लाउड, बट ऑब्वियस। दूसरा मुझे बेनिफिट ये चाहिए कि भाई वो कॉस्ट एफिशिएंट हो, जिसके अंदर कॉस्ट मिनिमम लगे और उसको मैं रिमोटली एक्सेस कर सकूं। तो आप क्या प्रीफर करोगे कि भाई पब्लिक क्लाउड। बट अब मैं दोनों क्लाउड्स को तो एक साथ रन नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे वो सारी चीजें एक ही चीज के अंदर चाहिए। तो फिर डेवलपर्स ने क्या किया, उन्होंने दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्स कर एक थर्ड टाइप बनाया जिसको उन्होंने हाइब्रिड नाम दिया। यानी कि उसके अंदर आपको उन दोनों क्लाउड्स की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो अब बात करते हैं कि हाइब्रिड क्लाउड का यूज कहां पर होता है। जितनी भी हाईली क्रिटिकल चीजें करनी होती है उसके अंदर हाइब्रिड क्लाउड का मेन रोल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्राइवेट क्लाउड का एक पोर्शन यानी उसकी प्रॉपर्टीज हाइब्रिड क्लाउड के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। और जितने भी नॉन क्रिटिकल वर्क्स है उसके लिए हम लोग पब्लिक क्लाउड प्रीफर करते हैं। तो उसके लिए भी हाइब्रिड क्लाउड बेस्ट रहेगा क्योंकि पब्लिक क्लाउड की भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज है। अब क्रिटिकल काम से मेरा मतलब ये है कि जो भी हाईली कॉन्फिडेंशियल वर्क्स होते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, गवर्नमेंट वर्क हो गया, इस तरह की जितनी भी चीजें होती है जो कि पब्लिक से छुपानी पड़ती है, जो कि लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए, उस चीज के लिए हमें हाइब्रिड क्लाउड का यूज पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि उसको हम कौन से सेक्टर्स में यूज करते हैं। तो एक हो गया हेल्थ केयर सेक्टर, एक हो गया फाइनेंस और दूसरा होगा एजुकेशन। अब कौन से सर्विस प्रोवाइडर हाइब्रिड क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो एक है Amazon, दूसरा है गूगल, थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट और फोर्थ है IBM। ये जो चार ऑर्गेनाइजेशंस है ये आपको हाइब्रिड क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं हाइब्रिड क्लाउड के एडवांटेजेस के बारे में। उसके जो एडवांटेजेस होंगे वो अ लॉट मोर सिमिलर टू प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड होंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों को ही मिक्स कर हाइब्रिड क्लाउड बना है। एडवांटेज ये है कि वो फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि उसमें पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों की प्रॉपर्टीज है, तो वो दोनों के बिहाफ में काम कर सकता है। सेकंड इज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि भाई पब्लिक क्लाउड का भी तो उसमें एक पोर्शन है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा ही होगा। थर्ड इज इट इज मोर सिक्योर एंड प्राइवेसी इज मेंटेन। क्योंकि उसमें प्राइवेट क्लाउड का एक पोर्शन है तो वो सिक्योरिटी तो मेंटेन करेगा ही करेगा। अब उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि जिस चीज के एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में क्या आता है कि उसमें नेटवर्क एरर आ जाते हैं। नेटवर्क एरर से मतलब ये है कि जब दोनों क्लाउड एक साथ फंक्शन करते हैं, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज एक साथ मिलकर काम करती है, तो सिस्टम पर बट ऑब्वियस लोड आता ही आता है। तो दैट्स व्हाई देयर इज सम एरर इन दैट नेटवर्किंग। तो ये एक उसका माइनस पॉइंट है। और जो सेकंड माइनस पॉइंट है वो है रिलायबिलिटी और थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब ये बात हो गई हमारी हाइब्रिड क्लाउड के बारे में। होप सो आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि भाई हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कम्युनिटी क्लाउड के बारे में। बेसिकली कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज जो कि मोर नंबर ऑफ पीपल से बनी हुई होती है, यानी कि 2-3 लोग जब एक साथ काम कर रहे हो किसी भी एक पर्टिकुलर सेम चीज के ऊपर, तो वो लोग एक कम्युनिटी कहलाते हैं। तो कम्युनिटी क्लाउड भी यही चीज आपको ऑफर करती है कि भाई कम्युनिटी क्लाउड के ऊपर आप 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम कर सकते हो। जो है वो आपको क्या फीचर प्रोवाइड करता है कि सपोज अगर आप एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो आपको एक शेयरिंग क्लाउड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आप इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ इजीली शेयर कर सके।
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए डेवलपर्स ने एक ऐसा क्लाउड बेस बनाया जिस पर एक से ज्यादा लोग इनपुट दे सके। यानी कि सपोज अगर 4 ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है तो चारों का एक एक जो लीडर होगा वो उसके अंदर इनपुट कर सकेगा, यानी कस्टमाइजेशन वो भी कर सकेगा। यानी बाकी 3 क्लाउड्स में क्या था कि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी ही होगी जो सारी चीजें करती है, लेकिन कम्युनिटी क्लाउड में जितनी भी मेन बॉडीज है वो सारा अपना इनपुट दे सकेंगी। तो अब कम्युनिटी क्लाउड का बेस्ट एग्जांपल है एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर एक से ज्यादा एडमिन्स है। मींस के सपोज एक व्हाट्सएप ग्रुप में 60 पीपल है तो उसके 4 एडमिन्स है, तो वो 4 लोगों के पास राइट होगा कि वो व्हाट्सएप में कोई भी इनपुट दे सके अगर एडमिन्स ओनली आपने ऑप्शन किया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये ऑप्शन इनबिल्ट आता है कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिन है वही उसमें इनपुट डेटा कर सकता है, या फिर इनपुट कस्टमाइजेशन जो भी करना हो वो एडमिन ही कर सकता है। तो वो ये चीज प्रोवाइड करता है कि एक से ज्यादा लोग इसमें कोई भी अपना इनपुट दे सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बड़ा बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, और उसमें भी स्पेसिफिकली कम्युनिटी क्लाउड का ये एक बेनिफिट है। तो गाइस होपफुली आप लोगों को कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन ये 3 जो प्लेटफॉर्म्स है ये कम्युनिटी क्लाउड की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये जो 3 कंपनीज है ये सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करती है, यानी कि ये पब्लिक क्लाउड भी आपको एक्सेस करा देती है, ये प्राइवेट क्लाउड की सर्विस भी देती है, ये हाइब्रिड क्लाउड की सर्विस भी देती है, और 4th कम्युनिटी क्लाउड की सर्विस भी देती है। तो होप्स आप लोगों को टाइप्स ऑफ क्लाउड क्लियर हो गया होगा। अगर आपको प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड के बारे में जानना है तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और होपफुली आप लोगों को टाइप्स ऑफ क्लाउड समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। और आगे ही हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको और भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे